अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हरूफ हल्की के बारे में पढ़ने वाले हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गले से अदा होने वाले हरूफ। गले से 6 हरूफ अदा होते हैं। इन्हें इंग्लिश में थ्रॉट लेटर्स कहा जाता है। अरबी में इन्हें हरूफ हल्की या हरूफ हल्किया कहा जाता है। उर्दू में इन्हें गले से अदा होने वाले हरूफ कहते हैं। गले के 3 हिस्से हैं और हर हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं। अब ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहले है अदनाए हलक, पहला हिस्सा ऊपर की तरफ। ये ज़ुबान की जड़ के साथ और मुंह की जानिब है। यहाँ से 2 हरूफ अदा होते हैं, गैन और ख। उसके बाद है वस्त हलक, दरमियानी हिस्सा, हलक का दरमियान वाला हिस्सा। आइन और हा यहाँ से अदा होते हैं। उसके बाद है अक्सल हलक, यहाँ से हम 2 हरूफ अदा करते हैं, हमज़ा और हा। ये नीचे का हिस्सा है सीने की जानिब। अब इनकी डिटेल से पढ़ते हैं कि इनके बारे में हम और क्या जान सकते हैं। एक सबसे ऊपर वाला हिस्सा है अदनाए हलक, ठीक है, जो ज़ुबान की जड़ के साथ होता है, यानी कि जहाँ पे हमारी ज़ुबान ख़त्म होती है और हमारा गला स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये अदनाए हलक है, ठीक है। गले के ऊपर वाले हिस्से से 2 हरूफ अदा होते हैं, गैन और ख। गले के ऊपर वाले हिस्से को अदनाए हलक कहते हैं। वस्ते हलक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से वास्ता लिखा गया है, लेकिन वस्ते इस तरह नहीं लिखते। वाव, सीन और तो, ये 3 सिर्फ लेटर बनते हैं तो वस्त बनता है। तो हमने अलिफ और हा को हटाना है, ये आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत लिखा गया है। वस्ते हलक, दरमियाना हिस्सा, एक दरमियान वाला हिस्सा जहाँ गले की हड्डी नुमाया होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे गले के दरमियान में एक हड्डी सी नज़र आती है, थोड़ी सी, तो ये वो जगह है, वस्ते हलक इसे कहते हैं। गले के दरमियान से भी 2 हरूफ अदा होते हैं, आइन और हा। गले के दरमियान वाले हिस्से को वस्ते हलक कहते हैं। इसी तरह अक्सल हलक, नीचे का हिस्सा, एक सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सीने के साथ होता है। गले के नीचे से 2 हरूफ अदा होते हैं, हमज़ा और हा, और इस नीचे वाले हिस्से को अक्सल हलक कहते हैं। ये हिस्सा हमारे गले के बिल्कुल आखिर पे है, जहाँ से हमारा सीना आगे स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरफ ये जो हमारी गले का एंड है, ये अक्सल हलक है। अब हम इनकी अदायगी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है गैन। गैन को मोटा पढ़ते हैं, ठीक है, ये ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है, ये तो हमें पता चल चुका है। गैन, गैन। इसी तरह ख, अब आपने इसी जगह से अदा करना है, ठीक है, अदा करें तो ये ठीक अदा होंगे। ख और ख को भी मोटा पढ़ते हैं। इसी तरह अब दरमियान वाले हिस्से पे आ जाएं। यहाँ पे हमने आइन को अदा करना है, आइन को बारीक अदा करते हैं और इसे थोड़ी सी इसकी आवाज़ में लचक होती है, थोड़ा सा उसको मोड़ के अदा करते हैं, आइन। अब आ रहा है हा। हा की अदायगी में आवाज़ का सारा प्रेशर मुंह से बाहर की तरफ होता है। आपने आवाज़ को बाहर की तरफ पुश करना है और इसमें थोड़ी सी रगड़ भी होती है, हा। अब आते हैं उससे नीचे अक्सल हलक की तरफ। ये सबसे आखिर वाला हिस्सा है, यहाँ से हमज़ा और हा अदा होंगे। हमज़ा की अदायगी जो है उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, हमज़ा। आप यहाँ से बिल्कुल लास्ट वाले हिस्से से ख़ुद ही अदा करके देखें तो ये ऑटोमेटिकली ही आपका ठीक अदा होगा, हमज़ा। और हा जो है ये ऊपर वाले हा से काफ़ी डिफरेंट होता है। हमने उसे पढ़ा था हा, लेकिन ये हा हमारा थोड़ा सा हैवी होता है और इसमें रगड़ भी नहीं होती, ठीक है। हा, हमज़ा, हा, हमज़ा, हा। तो इस तरह से ये हमारे लेटर्स कंप्लीट हो गए। हमने 29 हरूफ तहज्जी में से 6 लेटर्स का सही मखरज देख लिया है और हमें 3 मखारिज भी मिल गए हैं, सही है। 3 मखारिज हो गए, अदनाए हलक, वस्ते हलक, अक्सल हलक, और 6 लेटर हो गए, गैन, ख, आइन, हा, हमज़ा, हा। बहुत कोशिश की मैंने आपको कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझाऊं और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको लेसन की समझ भी आ रही होगी। तो
یہ حروف آپ کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حمزہ اور ہا گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ان کی آواز میں فرق بھی ہوتا ہے. اسی طرح غین اور خا گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. ان دونوں کو موٹا پڑھتے ہیں. ان کی آوازوں میں فرق بھی کرنا ہے اور بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. جیسے حمزہ ا ای او اس طرح ادا ہوگا. ہا ہی ہو اس طرح ادا ہوگا. عین ع عی او ہا ہی ہو غی غو خا خی خو. اب آپ نے ان کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے تبھی آپ کے مخرج جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.